ये थोड़ी दाल मैंने बचा के रखी है और ये जो पानी था वो निकाला है। जो कांदा जलाया था वो धनिया। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कप एंड गप्पा विद तृप्ति, डे 6। तो आज मैं जो है सर्वपितृ दिवस है, तो मेरी मम्मी डैडी, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके लिए उनका जो पसंद का कॉमन खाना है वो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा खाना बना के मैं बिलीव नहीं करती। जो उनको कोर पसंद है वो एक एक चीज़ें बनाती हूँ। तो मेरी मम्मी को पूरन पोली पसंद है, मेरी मदर इन लॉ को तीखा पसंद है, सब्जी है, मेरे जो फादर इन लॉ को और मदर इन लॉ को भी पसंद है वो है ड्रम स्टिक्स के लीव्स की करी। सांबार मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमेशा बनाते हैं। फिर पापड़ बनाया है और चावल लगाया है, और मेरे डैडी को और मम्मी को दोनों को पूरन पोली और कटाची आमटी उसके साथ पसंद है तो वो बनाया है। पायसम बनाया है। तो ये सिर्फ खाना मैंने बनाया है। इट इज़ नॉट अबाउट ample of food, it is about what my father-in-law, mother-in-law and my mama, daddy they love। तो खाना थोड़ा सा उनके लिए मैंने बनाया है, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पार्ट ऑफ माई रूटीन है। दैट इज़ इट, कि मेरा डेली ब्लॉग है, तो मैंने बताया आज का क्या मेन्यू है। ठीक है, तो अगर तो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल, जिन्होंने देखे मेरे अभी तक के जो वीडियोज़ है देखे, थैंक यू सो मच। तो चलो आगे की जर्नी देखते हैं। तो ये आज मेरा फ्रेंड आ गया है, पैरट। ये खा रहा है अभी आज। और ये दूसरा फ्रेंड है, ये ऊपर है यहाँ। आज जैसे सर्वपितृ दिवस है, तो मैं आज, मेरी मम्मी को पूरन पोली बहुत पसंद थी, कटाची आमटी, और मेरे डैडी को भी वो पसंद था, तो मैं एक ही दोनों के लिए बना रही हूँ। मैं ज़्यादा बना नहीं पाऊँगी, जैसे वैरायटी बनाते हैं। और मेरे फादर इन लॉ के लिए मैं, और मेरी मदर इन लॉ के लिए, दोनों के लिए बना रही हूँ। और जो शेवगे का पत्ते का सब्ज़ी है, जो मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर किया, वो सब्ज़ी बनाऊँगी। और हो सका तो कच्चे केले का सब्ज़ी, और पापड़, अचार, दही, बस इतना ही। मैं बेसिक ही बनाती हूँ। जब अगर वक्त होता तो मैं बना देती, पर इतना ही बनाऊँगी। ये सब्ज़ी है पत्तों की सब्ज़ी, ये बना दूंगी मैं। ये डबल हॉर्स वर्मिसेली खीर मिक्स आता है, केरला स्टोर में मिल जाएगा कहीं पे, बहुत टेस्टी होता है, रेडी टू कुक है, ये भी बनाऊंगी। रखा है खीर के लिए, दाल को मैंने छानने रखा है पानी अलग करने के लिए, और यहाँ मैं पापड़ बनाऊंगी। तो जैसे जैसे जो जो बनता है मैं फटाफट बना दूंगी। और इसमें अभी जो ये रेडी मिक्स है, इसको जस्ट मैं डालूंगी। ये 1 पैकेट है, तो मैं ये 1 लीटर दूध के लिए ये 1 पैकेट इज पूरा, तो मैं इसमें हाफ पैकेट ही डाल दूँ। दिस इज रेडी मिक्स। इसमें शक्कर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज रेडी। आपको सिर्फ दूध में डालना है। ये जो है अभी इसको इसका आधा मैं लूँगी, मेजरमेंट से लूँगी। दाल मैंने मेजर कर दी थी, तो अब मैं सिर्फ कढ़ाई में गुड़ और ये डालूँगी, और थोड़ी सी शक्कर, ये मिक्स करके इसको गुड़ का पूरन पोली का जो मिक्सचर है वो बनाऊँगी। ये थोड़ी दाल मैंने बचा के रखी है, और ये जो पानी था वो निकाला है, तो इसका मैं आमटी बनाऊँगी। दाल थोड़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि मैं मेरी मम्मी को, मुझे नहीं, मतलब मेरी मम्मी से सीखा हुआ है। और ये है जो इसमें अभी मैं गुड़ डालूंगी और शक्कर डालूंगी, और यहाँ पे खीर बन रही है। तो आज मेरी हालत है दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा। पूरन पोली एक्चुअली सिंपल लगती है मुझे, बहुत हाइप है कि पूरन पोली बहुत डिफिकल्ट है। अगर पराठे बना सकते हो तो पूरन पोली बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब पर्सन लाइक मी, जो कभी कुकिंग एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट ही बोल सकती हूँ मैं, जिन चीज़ों में मुझे आता है, बस पूरन पोली को देयर आर वेज। पुराने ज़माने में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम अलग अलग यंत्र यूज़ करते थे, उसको छानना वगैरह वगैरह वगैरह। पर बिलीव मी, मेरी मम्मी की पूरन पोली, मेरी मम्मी अलग तरीके से बना, मतलब प्रोसेस, इंग्रेडिएंट्स वही था, क्योंकि मैंने तो मेरी मम्मी से सीखा है जो भी सीखा है, और जो साउथ इंडियन रेसिपीज़ मेरी मदर इन लॉ से, ये 2 मेरे गुरु रह चुके हैं फॉर कुकिंग।
सो मेरा खाना जो भी बनता है इज लर्न फ्रॉम देम, एंड दोनों डिलीशियस खाना बनाते थे। तो मेरी मम्मी से मैंने पूरन पोली सीखा था कैसे बनाना है, क्योंकि मम्मी मेरे को भेजती थी पूरन, क्योंकि मुझे नहीं आता था बनाने के लिए। तो मैंने फिर एक बार रेसिपी पूछ लिया था। मतलब होता है ना कि जब रहते हैं मम्मी पेरेंट्स अपने रहते हैं, काफ़ी चीज़ें होते हैं जो आप तब नहीं कर लेते हो। मुझे तो ऐसे कितने रेसिपीज़ है जो मेरी मम्मी बनाती थी जो मैं नहीं कर पाती। फिर मेरी बड़ी बहन से, मेरी दूसरी बड़ी बहन से पूछती हूँ, क्योंकि वो बड़े थे और उन्होंने मम्मी के साथ किया, और मैं 4th नंबर होने की वजह से मेरा कोई कनेक्शन नहीं आया मम्मी के साथ खाना बनाने के लिए या पूछने के लिए। ऑलमोस्ट मैंने खाना बनाया ही नहीं। तो फिर मेरी बड़ी बहन इज़ लाइक मदर फॉर मी, मेरी सेकेंड सिस्टर ऑल्सो इज़ लाइक मदर टू मी। तो ये दोनों बताते हैं, मम्मी आई अशी करायची, आई तशी करायची। तो मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना ही है, क्योंकि उन्होंने मम्मी के साथ काम किया है। तो ठीक है, चलो बनाते हैं फटाफट खाना। बेसिकली पूरन में जब मेरी मम्मी का कहना था कि जब आपने शक्कर गुड़ ज़्यादा नहीं डालती थी मम्मी, थोड़ा ही डालती थी। मतलब मुझे जब बताया था तब मम्मी ने बताया था शक्कर, और वो मुझे बड़ी पसंद आती है पूरन पोली। गुड़ की थोड़ी सी फीकी लगती है मुझे, चाहे कोई किसे पसंद हो नहीं हो, पर मुझे शक्कर वाली बहुत पसंद आती है। हाँ, तो बेसिकली ऐसे था कि इसमें जब ये मेल्ट होके जब पक जाएगा, कैसे पता चलेगा कि इट्स रेडी टू, पूरन रेडी है। तो ये ऐसे इट शुड स्टैंड। अब ये तो स्टैंड हो गया, तो इट्स रेडी। मतलब पूरन रेडी तब होता है जब ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए। दैट्स इट। थोड़ा सा पूरन में अभी मैं जब बन जाएगा उसमें इलायची पाउडर डालूंगी। मैं इलायची पाउडर बना के रखती हूँ, वो डालूंगी, और जायफल थोड़ा सा ही डालूंगी, और हो गया। उसको मैं मिक्सर में बीट करके लूंगी। और बहुत पक रहा है तो उसको मिक्सर में भी करने की जरूरत नहीं, मैश करके हो जाएगा। खीर, तो यहाँ पे खीर रेडी है, पूरन बन रहा है, और हुई प्याज को मैंने जलाया है। ऐसे मेरी मम्मी का ये रेसिपी है कटाची आमटी बनाते वक्त। बस ये चाहिए, धनिया चाहिए, मैं बताती हूँ आपको। रेडी है, जो कांदा जलाया था वो धनिया, अंबारी का गोड़ा मसाला थोड़ा, और रेड चिली पाउडर, लहसुन, बस हल्दी भी इसी में डाल दिया। इसका पेस्ट करूंगी और आगे बताती हूँ। थोड़ी सी शक्कर चाहिए इसमें। छोटा सा सूखा नारियल होता है वो भी है, उसको भी जला के लेना है। उसी मसाले में डालना है कटाची आमटी के लिए। नारियल जो नारियल जो होता है ना, जो गीला नारियल अपना, वो मैं काफ़ी 1-2 नारियल को मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसे ग्रेट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। इट स्टेज फॉर हाउ लॉन्ग एज यू कैन। 1 महीना 1-2 महीना भी टिक जाता है फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में डाल देना है। तो अब मैं ये निकाला है, इसलिए इसका चटनी बनाऊंगी। ये मेरी मदर इन लॉ का फेवरेट है, नारियल का चटनी। यहाँ पे कटाची आमटी का मसाला बन रहा है, बना दी है। चटनी इज ऑल्सो रेडी। तीखा मेरी मदर इन लॉ को पसंद था, शी यूज्ड टू लव स्पाइसी फूड, यमी टेस्टी फूड बनाती थी वो। मेरी पूरन पोली बहुत टेस्टी बनती है, बहुत जनों ने खाई है, जिन्होंने खाई उनको पता है। तर खुसखुशीत छान अशा माझ्या पुरणपोळी रेडी आहेत। कटाची आमटी इज ऑल्सो रेडी, तैयार है कटाची आमटी, और सब कुछ रेडी हो गया, चटनी सब। तो ये पूरन पोली मम्मा खाएगी मेरी मम्मा और पापा दोनों खाएंगे पूरन पोली और कटाची आमटी चावल। ठीक है, पपड़ रेडी, चटनी रेडी, और सब्जी रेडी। जर्नी में आगे गणपति बप्पा मोरया। फाइनली मैं पहुंच गई सिग्नल तक, और यही दौड़ चलती रहती है सवेरे। आज तो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हुई है। अब जाके थोड़ा रिलैक्स लग रहा है कार में, और भी अच्छा लगेगा जब मैं पहुंच जाऊंगी। तो वहाँ पे रिलैक्स लगता है, घर में तो काम के पीछे काम होता है, एक काम होता है। तो चलो
मिलते ऑफिस में। तो हो गई आज की छुट्टी और मैं अभी निकली हूँ घर के लिए, और आज गुड्स ट्रेन जा रही है, कल पैसेंजर ट्रेन थी। तो अब जब मैं घर जाऊंगी तो जो मैंने सवेरे पूरा जो खाना बनाया था, मैं तो ऑफिस चली आई थी, मेरे हस्बैंड ने वो पूरा पूजा वगैरह किया। अब मैं घर जाके पूजा करूंगी और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी मेरे मायके के घर, मेरे मायके जाऊंगी। वहां पे जाके जो मेरी मम्मी और डैडी के लिए जो मैंने बनाया था वो वहां लेके जाऊंगी। तो वहां मैं जब जाऊंगी तो आपको मिलूंगी। तब पहले तो अभी घर में पूजा करूंगी और फिर जाऊंगी। ये है मेरे अम्मा और अच्चन, इनकी पूजा मेरे हस्बैंड ने कर ली थी, मैं ऑफिस में थी। वॉट एवर आई लर्न कुकिंग इज़ फ्रॉम अम्मा, और अच्चन का बहुत सारा आशीर्वाद है हमारे साथ। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एज अ सपोर्ट। तो मैं आ गई हूँ मेरी मम्मी डैडी के घर पे, और यहाँ पे भी नैवेद्य दिखाऊंगी और फिर घर जाऊंगी। हाय कर की हाय अनायशा। तर हे आहेत माझे आई आणि वडील, आई दादा। आत्ता असते तर मला तर खूप छान वाटलं असतं, मज्जा वाटली असती खायला। जे आत्ताच एवढा हात बसतो आणि काही गोष्टी फ्री टाइम असतो, जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं तुमच्या आईवडिलांना देऊ शकतो, ते दिलं असतं। ठीक आहे, पुरणपोळी केलेली होती आणि लाडू माझ्या आईचे आणि वडिलांच्या दोघांचे आवडतीचे आहेत, गुलाबजाम आईचे आवडीचे आहेत। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इट वॉज अ टायरिंग डे, फ्रेंड के घर गई, फिर कल संडे है तो आई थॉट आई एन्जॉय सम टाइम, तो इसलिए आज मैंने योगा स्किप किया, मैंने योगा नहीं किया है। और लाइक फ्री हैंड से खुश होके आई एम स्पेंडिंग माई सैटरडे। तो इसी के साथ चलो आज का वीडियो, मेरा डे 7 है ये आज, और मेरा चैलेंज मैं कंप्लीट करती हूँ डेली व्लॉगिंग का, और देखते हैं कल कुछ नया चैलेंज मैं सोचती हूँ, एंड आई विल कम बैक टुमारो। Till then, as I always say, see that you take care of your children, to all the parents out there, and to all the children, see that you take care of your parents. With this, good night and see you all tomorrow. Till then, bye bye. हाँ, मैं ये तो बोलना भूल ही गई कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और सारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो कीप वॉचिंग माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon to get the further notifications. Now this is final. Goodbye. Bye bye.